पंचकुला में हरियाणा बीजेपी का मंथन। आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर वर्कशॉप में जुटे सभी दिग्गज, सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी समेत सभी विधायक और मंत्री बैठक में शामिल। हरियाणा कांग्रेस में उठी नए नेतृत्व की मांग। हुड्डा विरोधी गुट के नेता हुए एकजुट। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा, लोग कांग्रेस में चाहते हैं नया नेतृत्व। चौधरी वीरेंद्र ने कहा, कांग्रेस किसी की प्रॉपर्टी नहीं, मैं और हुड्डा हुए उम्रदराज। जींद में आईएमटी बनाने का किसानों ने किया विरोध। कहा, 12,000 एकड़ उपजाऊ जमीन पर नहीं बनने देंगे आईएमटी। ज्ञापन के जरिए बंजर जमीन पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की मांग। नूह में स्कूल के रास्ते में बीच सड़क पर हुआ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार। गांव वालों का आरोप, बार बार शिकायत के बाद भी शमशान की भूमि पर नहीं हटा रहे अवैध कब्जा। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन पीली भगत। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से अपहरण हुए 4 साल की बच्ची को 50 घंटों में पहुंचाया घर। 18 टीम और साइबर एक्सपर्ट की मदद से दिया ऑपरेशन पीलीभीत को अंजाम। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी करने वालों पर भड़के अमित शाह। कहा, प्रधानमंत्री की मां को गालियां देने वालों को जनता देगी जवाब। लोकतंत्र का नुकसान पहुंचा रही ऐसी शब्दावली। जीएसटी में संशोधन पर अमित शाह का बयान। कहा, प्रधानमंत्री ने पूरा किया राज्य सरकारों से किया वादा। जीएसटी रिफॉर्म से बाजार में आएगी तेजी, लोगों के जीवन स्तर में होगा सुधार। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बीजेपी की अहम बैठक से। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक जारी है। पंचकुला में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इसका आयोजन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर इस बैठक में वर्कशॉप भी होगी। सीएम सैनी और मोहनलाल बड़ोली भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया समेत कई नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के सभी मंत्री, एमएलएज, एमपीज, जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। तो बड़ी बैठक, अहम बैठक हो रही है बीजेपी की। पंचकुला में यह बैठक है, जो पंचकुला में बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, वहां पर बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और अभियान को लेकर वर्कशॉप भी की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर वर्कशॉप में सभी जो एमएलएज, एमपीज और जो भी नेता हैं सभी शामिल होंगे। सीएम सैनी और मोहनलाल बड़ोली भी इस बैठक में मौजूद है। तो ये बैठक जारी है, इस समय शुरू हुई है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पंचकुला में ये बैठक चल रही है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, ये बैठक है बीजेपी की, आज पंचकुला में हो रही है। क्या इस पे चर्चा हो सकती है, क्या मंथन किया जा सकता है और किस तरह से इस बैठक को देखा जा रहा है बीजेपी के लिए? संकल्प अभियान, इसको लेकर के ये बैठक है। और कहीं ना कहीं जब से हमने देखा है कि अमेरिका ने भारत को आंख दिखानी शुरू की, 50% टैरिफ लगा दिया और लगातार जिस तरह से विदेश के जो देश हैं वो लगातार जिस तरह से भारत को आंख दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्वदेशी अभियान पूरे देश भर में चलाने की मुहिम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ओर से छेड़ी गई है। तो उसी के तहत आत्मनिर्भर भारत, उसको लेकर के ये बैठक हो रही है। इसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है, सभी को जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है, सांसदों को बुलाया गया है और सभी को ये लक्ष्य दिया जाएगा, कार्यक्रम तय किए जाएंगे कि वो जगह जगह जा करके और लोगों को सचेत करने का काम करें, स्वदेशी के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, उसके लिए प्रेरित करें। तो उसी के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी जो हैं वो बैठक के अंदर मौजूद है। केंद्र की तरफ से अलका गुज्जर जो कि केंद्रीय नेता हैं वो यहाँ पहुंची हैं। तो और भी सब लोग पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं ड्यूटियां जहां लगाई जाएगी, अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, 2 तारीख तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम होने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो बैठक जारी है, इसके बाद वर्कशॉप भी होगी और सभी जो एमपी नेता जो हैं बीजेपी के, वो इस बैठक में किस तरह से आगे की रणनीति करनी है, किस तरह से काम करना है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी।
तो ये हरियाणा कांग्रेस में एकजुट हो रहा है। हुड्डा विरोधी जो खेमा है वो एकजुट होने लगा है। करनाल में एक मंच पर हुड्डा विरोधी खेमा नजर आया। 13 दिन में दूसरी बार ये एक साथ नजर आए हैं। अब शैलजा वीरेंद्र के साथ कुलदीप शर्मा भी दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही कुलदीप शर्मा ने कहा है कि हमें परिवर्तन की जरूरत है, लोग कांग्रेस में नया नेतृत्व चाहते हैं। तो वहीं वीरेंद्र ने कहा कि मेरी उम्र हो गई है, हुड्डा भी सिर्फ मुझसे 1.5 साल छोटे हैं, उनका भी वो भी उम्र दराज हो रहे हैं। तो पूर्व एमएलए शमशेर सिंह गोगी के जन्मदिन पर ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे। एमपी कुमारी शैलजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व सांसद बेटे विजेंद्र सिंह, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा समेत कई नेता भी यहाँ पर नजर आए जो शामिल हुए थे। तो इस दौरान ये जो हुड्डा विरोधी खेमा है ये एकजुट होता नजर आ रहा है और इनका कहना है कि अब हरियाणा कांग्रेस में नए नेतृत्व की जरूरत है। हरियाणा कांग्रेस जो है वो परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन की जरूरत है। चाहे हरियाणा की बात कर ले, चाहे देश की बात कर ले, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस को भी नए स्वरूप में आना होगा। कांग्रेस का भी नया स्वरूप देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपकी मदद करनी चाहिए। एक नया नेतृत्व कांग्रेस में उभरना चाहिए। उस नेतृत्व को उभारने में आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और इसीलिए मैं गोगी जी आपने यहां सबको एकत्रित किया है। आपके जन्म दिवस को इस संकल्प दिवस के रूप में मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमको सबको मिलकर शुचिता और अस्मिता की लड़ाई न केवल कांग्रेस में बल्कि कांग्रेस से बाहर लड़नी होगी और उसमें हम सबको एक होकर सहयोग एक दूसरा करके इस लड़ाई को जीतना भी होगा। जो आज का पाकिस्तान है उसमें जो निकास हुआ वो कौन सा काम था भाई? 15-20 किलो वजन कम कर दे, बाकी सारा मामला। हाँ, क्योंकि ये जितना तेजी से चलेगा, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये ऐसे लोग हैं जो आप लोगों से कोई उनका लेना देना नहीं। और अब जिक्र करेंगे जींद का, जहां किसानों ने आईएमटी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। 700 के करीब किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर वहां पहुंचे। किसानों ने आईएमटी का विरोध किया है और कहा कि जमीन हमारी मातृभूमि, किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। किसानों ने प्रशासन को 15 दिनों का समय दिया है। किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो जो है आईएमटी को लेकर किसान जो हैं वो विरोध जता रहे हैं। किसानों ने सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों का कहना है कि हमारी सरकार को अपनी जमीन को देने की कोई बात नहीं हुई है। सरकार ने जमीन जबरदस्ती पोर्टल पर चढ़ा दी है। जींद जिले में आईएमटी को लेकर 12,000 एकड़ के करीब जमीन रिक्वायर्ड हुई है। 95% किसानों की जमीन पर 2.50 करोड़ रुपए का रेट लगाया गया है, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख रुपए का रेट लगाया गया है। और किसान जो है आईएमटी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सरकार के साथ किसी भी तरह की ऐसी बातचीत नहीं हुई है कि वो अपनी ज़मीन आईएमटी के लिए देंगे। ये उनकी उपजाऊ ज़मीन है और वो इसे आईएमटी के निर्माण के लिए नहीं देने वाले हैं। और आईएमटी के विरोध के लिए अब ये किसान उठ खड़े हुए हैं। 700 के करीब किसान यहाँ पहुंचे थे जींद में, जिन्होंने विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर सरकार और प्रशासन उनकी बात नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। रोजगार आईएमटी से रोजगार होगा। कृषि प्रधान देश के अंदर भी कृषि को उद्योग नहीं माना जा रहा है यार, जुल्म की बात है। 40% रोजगार मेरे से पहले वक्ता ने बताया कि कृषि देती है। कृषि प्रधान देश तो मानते हो ना भारत को, वही रोजगार नहीं मान रहे उसको, उद्योग नहीं मान रहे और फिर कह रहे हैं आईएमटी किसी जगह लगा दो जहाँ बंजर हो। जो चीनी तेरिया कराया गया उसमें पानी की मार नहीं, सूखे की मार नहीं, बढ़िया फसल होती है। 60 मन गेहूँ होते हैं, 60 मन जीरी होती है, 1 एकड़ वाला भी गुजर बसर करता है उस पर।
भाई हमारा अनुरोध है सरकार से, इस IMT को कहीं और लगा दो। किसान किसी भी कीमत पे जमीन नहीं देगा। रोज प्रदर्शन का ये कारण था कि जो जमीन 9 तारीख को ज्ञापन दिया सरकार ने, बयान आया सरकार का कि 35,000 एकड़ में से 30,000 के आवेदन हमें मिल गए हैं। जैसा ही हमने 9 ने पढ़ा तो 10 को हमने कॉन्फ्रेंस करी थी और 19 तारीख का ज्ञापन देना था सरकार को DC के माध्यम से कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, यस दिखाई गई है, उसकी कमेटी बना के जांच करी जाए, जिसमें जो भी दोषी पाया जाए उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की। और अब जिक्र करेंगे उस घटना का जिसमें रेलवे पुलिस ने एक 4 साल की बच्ची को 50 घंटे के अंदर खोज निकाला है, सकुशल बरामद किया है। दरअसल बच्ची जो है वो अंबाला गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से किडनैप कर ली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 18 टीमें बनाकर बच्ची की खोज शुरू की और करीब 50 घंटे के बाद पीलीभीत से बच्ची को बरामद किया गया है। तो रेलवे पुलिस ने यहाँ पर बेहतरीन काम का प्रदर्शन किया है। रेलवे पुलिस के काम की सराहना हो रही है। बच्ची को परिवार को सौंप दिया गया है। 4 साल की ये मासूम थी जिसे गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने टीम बनाई, बच्ची की तलाश शुरू की और पीलीभीत रेलवे स्टेशन से बच्ची को बरामद किया है। फिर जिसके बाद फिर परिजन रेलवे पुलिस के पास पहुंचे थे, जिनको बच्ची को सौंप दिया गया है। तो ये घटना सामने आई है। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर बच्ची किडनैप की गई थी, जिसको पुलिस ने 50 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया है। सीएम सैनी का पुलिस अफसरों को आदेश है कि अब से रोज लोगों से IG SP मिलेंगे। रोजाना सुबह शाम 1 घंटा लोगों से मुलाकात की जाएगी। रात में भी गांव में ही अफसरों को रुकना होगा। लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करवाया जाएगा। पुलिस अफसरों को भी जो है मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी होगी। पुलिस अधिकारियों को कार्यालय में रहना होगा। सुबह 11 से 12 बजे और शाम 3 से 4 बजे तक अफसर जो हैं वो मौजूद रहेंगे, अपने ही ऑफिसेज में मौजूद रहेंगे। तो सीएम सैनी के ये बड़े आदेश हैं। सीएम सैनी ने पुलिस अफसरों को ये आदेश दिए हैं कि वो रोजाना लोगों से मिलेंगे। IG SP जो है रोजाना सुबह शाम 1-1 घंटा लोगों से मुलाकात करेंगे। उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुनेंगे, उनके समाधान को लेकर काम करेंगे और अपने जो कार्यालय हैं, उनके जो दफ्तर हैं, वहाँ भी सुबह 11 से 12 बजे और शाम 3 से 4 बजे तक उन्हें मौजूद रहना होगा। कल हरियाणा का पहला एयर शो है। हिसार एयरपोर्ट पर हरियाणा का पहला एयर शो होगा। एयर शो में सीएम सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो वायुसेना के रोमांचक करतब देखने में 15,000 लोग जो हैं वो जुटेंगे, ये संभावना जताई जा रही है। तो हिसार में ये पहला एयर शो होने वाला है, कल होगा। इससे पहले भी 17 तारीख को जो हिसार एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं उन्होंने जानकारी दी थी कि 21 तारीख को एयर शो किया जाएगा। इस एयर शो में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और शिरकत करने के साथ ही यहाँ पर जो वायुसेना है वो रोमांचक करतब दिखाती नजर आएगी। तो हिसार एयरपोर्ट पर पहला एयर शो होने वाला है 21 तारीख, यानी कि कल ये एयर शो होगा। दरअसल जो है 17 तारीख को ये जानकारी दी गई थी एयरपोर्ट के डायरेक्टर की तरफ से कि हिसार एयरपोर्ट पर पहला एयर शो होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां की जा रही थी और कल अब वो ये एयर शो होने वाला है। इसमें वायुसेना के जो अधिकारी हैं, वायुसेना जो है रोमांचक करतब दिखाएगी। करीब 15,000 जो लोग हैं इस करतब को देखने के लिए, एयर शो को देखने के लिए आने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा सरकार जो है बाढ़ से खराब हुई फसल का 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे रही है। न्यूज 18 पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों के हर नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। हरियाणा में फसलों का नुकसान हुआ और उसको लेकर के क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है। हमारे साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा जी हैं, उनसे बात करते हैं। राणा जी, जिस तरह से फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ हरियाणा के अंदर बाढ़ के कारण, तो क्षतिपूर्ति पोर्टल हालांकि खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी मुआवजे में देरी हो रही है, क्या कहेंगे?
देखिए, वैसे खेती जो है खुले आसमान में होती है, ये सारी चीज़ों को झेलती है। प्रकृति प्रकोप भी है, बहुत सारे आते हैं उसमें, लेकिन फिर भी किसान सब चीज़ों को झेल के अपना काम करता रहता है। और सरकार हमेशा किसान के साथ है। पहले सूखा पड़ गया था, 2,000 रुपये हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किसानों को दिए, और किसान निधि है, प्रधानमंत्री भी मदद करते हैं। और इस बार क्षतिपूर्ति पोर्टल जो खोला था वो इसीलिए था भी किसान स्वयं उस पर लोड करें और उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद फिर सरकार मदद करेगी। किसान निश्चिंत रहे, मदद जरूर होगी। पंजाब में जो किसानों की फसल खराब हुई, उन्होंने ऐलान किया है कि 20,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। आपकी सरकार ने 15,000 रुपये कहा है, तो पंजाब के लीडर्स भी सवाल उठा रहे हैं, हरियाणा के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि पंजाब के बराबर तो कम से कम देना ही चाहिए। देखिए, बात तो आपकी ठीक है, पर लेकिन आपको शायद इस बात की जानकारी होगी, पंजाब में किले बड़े हैं हरियाणा से, और इसलिए उनका मुआवजा भी एवरेज उतना ही पड़ेगा। किले बड़े हैं उनके। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं 8 कनाल का है, उनका 10 कनाल का है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कह रहे हैं कि बाढ़ इसलिए आई कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक ही नहीं की सरकार ने और कोई तैयारियां ही नहीं की, इस वजह से हरियाणा में ये मैन मेड डिजास्टर है, ये मतलब प्राकृतिक डिजास्टर नहीं है। हुड्डा साहब तो देखो माननीय पुराने मुख्यमंत्री भी रहे, सारी चीज़ है। बाढ़ तो अमेरिका में भी आई, चाइना में भी आई, सारी दुनिया में बाढ़ आई, वहाँ भी मैनेजमेंट नहीं था क्या? प्रकृति प्रकोप है ये प्रकृति किसी के बस में नहीं होती है, कभी कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार अपना काम करती है।